नहीं है कि हमारी नाकदरी की वजह से, हमारी नाकदरी की वजह से कहीं ये फैसला तो नहीं कर लिया गया है कि मुसलमान मदरसों की, मकतबों की कदर नहीं कर रहे हैं, मस्जिदों की कदर नहीं कर रहे हैं। अल्लाह ऐसे जालिम को हमारे पर मुसल्लत कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व मिनन नासि मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादन युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। व क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ल, अम कुन्तुम शुहदाअ इज़ हज़र याक़ूबल मौत इज़ क़ाल लिबनीहि मा तअबुदून मिन बअदी क़ालू नअबुदु इलाहक व इलाह आबाइक इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ इलाहन वाहिदा व नहनु लहु मुस्लिमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सदर मुहतरम, स्टेज पर रौनक अफज़ोल उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन मजलिस, मेरे मुहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने कायनात की सबसे बड़ी नेमत और सबसे बड़ी दौलत से हमें और आपको नवाजा है। वो दौलत है ईमान की दौलत। महज अपने फजल व करम से अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको ईमान से नवाजा है। और खुद अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात की गवाही दी है कि ईमान वाले को अल्लाह ताला से बहुत मोहब्बत होती है। एक बेटा अगर ये दावा करे कि मुझे अपने बाप से मोहब्बत है, एक शागिर्द ये दावा करे कि मुझे अपने उस्ताद से मोहब्बत है, एक बीवी ये दावा करे कि मुझे अपने शौहर से मोहब्बत है, यकीनन ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर खुद जो है बाप ये कहने लगे कि इस लड़के को, इस मेरे लख्त जिगर नूरे नजर को मुझसे बहुत मोहब्बत है, कोई उस्ताद अपने शागिर्द के बारे में ये दावा कर दे कि मेरे हजारों शागिर्द हैं लेकिन इस शागिर्द को मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत है, कोई शेख अपने मुरीद के बारे में ये दावा करे कि इस मुरीद को मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत है, तो मेरे भाई ये बहुत बड़ी बात होती है। खुद उस्ताद और शेख ये सर्टिफिकेट दे रहा है कि इसको हमसे मोहब्बत है। मेरे भाई, एक ईमान वाला ये दावा करे मुझे अल्लाह से मोहब्बत है, ये दावा बहुत बड़ी बात है। लेकिन खुद अहकमुल हाकिमीन अल्लाह तबारक व तआला ये दावा कर रहे हैं ईमान वाले के बारे में कि ईमान वाले को अल्लाह से बहुत ज्यादा मोहब्बत होती है। और यही नहीं कहा, मोहब्बत तो दुनिया में जितने मज़ाहिब वाले हैं सब मजहब वाले को अपने मजहब से मोहब्बत होती है। जो जिसको अपना खुदा मानता है वो उससे मोहब्बत करता है। खुद कुरान कहता है युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह, कि ये जो खुदा को छोड़कर दूसरे को जिन्होंने अपना माबूद बना रखा है वो उनसे ऐसी मोहब्बत करते हैं जैसे अल्लाह से मोहब्बत करनी चाहिए। तो फिर एक ईमान वाले की क्या खुसूसियत है कि ईमान वाले को अल्लाह से मोहब्बत है? तो अल्लाह ने फरमाया, उसका जवाब दिया है कि ईमान वाले को जो अल्लाह से मोहब्बत होती है वो मोहब्बत इतनी ताकतवर होती है, इतनी ताकतवर होती है, इतनी मजबूत होती है, इतनी ठोस होती है कि बड़े से बड़े हालात आ जाए, बड़े से बड़ी मुसीबत और परेशानियां आ जाए, एक मोमिन हर चीज को बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन एक मोमिन अल्लाह की मोहब्बत का सौदा नहीं कर सकता है, अपने ईमान का सौदा नहीं कर सकता है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का सौदा नहीं कर सकता। चाहे जैसे भी हालात आ जाए, एक ईमान वाला अपने ईमान पर डटा रहता है, जमा रहता है, चाहे उसकी वजह से उसको अपनी जान की, अपने आल औलाद की, अपने माल की कुर्बानी देनी पड़े, सब कुछ वो बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपने ईमान का सौदा बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, मोहब्बत का तकादा और खासियत जानते हैं? जिससे मोहब्बत होती है
आदमी उसके खिलाफ सुनने को बर्दाश्त नहीं करता है। हमें जिससे मोहब्बत है, अगर उसके खिलाफ कोई बोलने लगे, कोई गुस्ताखी करने लगे, कोई गालियां देने लगे, तो क्या हम बर्दाश्त कर लेंगे? जिससे मोहब्बत है उसको कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो क्या हम उसको बर्दाश्त कर लेंगे? हमारी औलाद की तरफ कोई तिरछी निगाह से देखे, हमारी औलाद पर कोई हाथ उठाए, क्या माँ बाप उसको बर्दाश्त कर लेंगे? नहीं बर्दाश्त करेंगे। क्यों? इसलिए कि हमें अपनी औलाद से मोहब्बत है। हमारे मकान पर कोई कब्जा करना चाहे, हमारे मकान को कोई तोड़ना चाहे, क्या हम इसको बर्दाश्त कर लेंगे? नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। क्यों? इसलिए कि हमें अपने मकान से मोहब्बत है। हमारे पास हजारों बीघा जमीन है, लेकिन अगर कोई एक हाथ एक बारिश हमारी जमीन पर कब्जा करना चाहे, हम उसको कब्जा नहीं करने देंगे और उसके लिए जो भी हो सकता हम करेंगे। क्यों? इसलिए कि हमें अपनी जमीन से मोहब्बत है। कौन होता है हमारी जमीन पर कब्जा करने वाला? कौन होता है हमारे मकान को नुकसान पहुंचाने वाला? कौन होता है हमारी औलाद को तिरछी निगाह से देखने वाले? मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, आदि भाइयों, हमें अल्लाह से मोहब्बत है और अल्लाह के दीन को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, क्या एक मुसलमान बर्दाश्त कर लेगा? मदरसों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, हमारे मसाजिद को बर्बाद करने की कोशिश करे, हमारी ईदगाहों पर, कब्रिस्तान पर कब्जा करने की कोशिश करे, तो क्या एक मुसलमान बर्दाश्त कर लेगा? जिसके दिल के अंदर अल्लाह की मोहब्बत होगी वो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और वो कहेगा, तुम कौन होते हो मदरसों पर कब्जा करने वाले और मदरसों को नुकसान पहुंचाने वाले? हम सब कुछ कुर्बान कर देंगे, लेकिन मसाजिद और मदारिस और मकातिब को हम किसी किस्म के नुकसान पहुंचाने नहीं देंगे, दीन को नुकसान पहुंचाने नहीं देंगे। और इसलिए एक बात याद रखिएगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में हम लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं। सीरत के जलसे में आपने सुना होगा, बारहा सुना होगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना सताया गया जिंदगी में, लेकिन आपने पूरी जिंदगी में कभी किसी से इंतकाम और बदला नहीं लिया। कैसी कैसी गुस्ताखियां आपके साथ की गई, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जात के लिए कभी नाराज नहीं होते थे। कितना आपको सताया गया, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी से अपनी जात के लिए इंतकाम और बदला नहीं लिया और कभी किसी के लिए बददुआ नहीं की। लेकिन कब तक? जब तक मामला अपनी जात का था। अगर दीन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई तो आपको मालूम होना चाहिए, सहाबे किराम कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने नाराज होते थे, इतने नाराज होते थे कि फिर आपकी नाराजगी और गुस्सा के सामने कोई ठहर नहीं सकता था। दीन के नुकसान पहुंचाने वालों से आपने इंतकाम और बदला लिया है। दीन के नुकसान पहुंचाने वालों को, कौम और मिल्लत को नुकसान पहुंचाने वाले को आपने बददुआएं की है। आपको मालूम है, बीरे मऊना के मौके पर कुछ लोग आए थे कि आप अपने कुछ लोगों को मेरे साथ कर दीजिए, हम अपने कबीले में ले जाएंगे, वो इस्लाम की दावत देंगे। चुनांचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 70 आदमियों को उनके साथ कर दिया। ये 70 के 70 बड़े उलमाए किराम थे, बहुत बड़े कारी थे, नौजवान थे, इबादत गुजार थे, कीमती असासा थे इस कौम के। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ कर दिया। ये लोग ले गए अपने कौम में और उन लोगों ने धोखा दिया और 70 के 70 सहाबे किराम को शहीद कर दिया। मेरे भाई, जिस नबी ने कभी अपनी जात के लिए बददुआएं नहीं की थी, वो नबी मिंबर पर नहीं मुसल्ले पर खड़े होते हैं, नमाज के अंदर उस कौम के लिए बददुआएं करते हैं।
इतनी सख्त बददुआ है जिसको आप कुनूत नाज़िला के नाम से याद करते हैं। आप उलमाए किराम से पूछिए कि कुनूत नाज़िला में कितनी सख्त बददुआएं की गई हैं। जिस नबी ने कभी अपनी जात की बददुआ नहीं की, लेकिन जब कौम और मिल्लत को नुकसान पहुंचाया गया, दीन को नुकसान पहुंचाया गया, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बददुआएं की हैं। यह बतलाया है कि दीन के नुकसान को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है, कौम और मिल्लत के नुकसान को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। बल्कि आपको मालूम होना चाहिए सहाबे किराम इस मामले में इतने बागैरत थे, इतने हौसलामंद और ताकतवर थे कि ग़ज़वे खंदक के मौके पर जबकि हालात बहुत खराब थे, लोगों ने अपने पेटों पर पत्थर बांधकर खंदक खोदा था, भूखे थे, प्यासे थे, कड़ाके की सर्दी के अंदर खंदक की हिफाजत कर रहे थे। इतने सख्त हालात थे कि कुरान कहता है वइज़ ज़ाग़तिल अब्सार व बलगतिल क़ुलूबुल हनाजिर, के हालात ऐसे थे कि मारे खौफ में तुम्हारी आंखें पथरा गई थी और कलेजा मुंह को आने लगा था। एक महीने से सहाबे किराम खंदक में खड़े हुए, खंदक के पास अपनी हिफाजत करने के लिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा इतने दिन से सहाबा परेशान है, कुर्बानियां दे रहे हैं, कहीं ऐसा न हो कि सहाबे किराम परेशान हो जाए। तो आपने दुश्मन के एक सरदार को बुलाकर कहा कि मैं तुमसे सुलह करता हूं, तुम यहां से अपनी फौज लेकर चले जाओ। वो सरदार फौरन तैयार हो गया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मदीना की जो खजूर में पैदावार है मैं उसमें तुमको हिस्सा दूंगा, खजूर पर मैं तुमसे सुलह करता हूं, तो अपनी फौज को लेकर चले जाओ। वो तैयार हो गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे किराम को जमा किया मशवरा करने के लिए, और सहाबे किराम के सामने ये बातें रखी कि मैं मदीना के खजूर पर इन कुफार से सुलह करना चाहता हूं, तुम्हारी क्या राय है? अंसार के सरदार खड़े हुए और कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जो सुलह कर रहे हैं क्या अल्लाह का हुक्म है? फरमाया नहीं, अल्लाह का हुक्म नहीं है। फरमाया क्या आपका हुक्म है? फरमाया मेरा भी हुक्म नहीं है। तो फरमाया क्यों आप सुलह कर रहे हैं? कहा मैं तुम्हारा लिहाज करके, तुम्हारा ख्याल करके सुलह करना चाह रहा हूं दबकर कि कहीं सहाबे किराम परेशान न हो जाए। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हम काफिर थे, मुशरिक थे, बुतपरस्त थे, तब तो इनकी हिम्मत नहीं होती थी कि हमसे एक खजूर भी जबरदस्ती ये ले ले, इल्ला ये कि ये हमसे खरीदे या मेहमान नवाजी में हम इनको खिलाए, एक खजूर ही जबरदस्ती हमसे नहीं ले सकते थे। आज अल्लाह ने हमें ईमान की दौलत से नवाजा है, इस्लाम की दौलत से नवाजा है। आज हम इतने गिर जाएंगे, इतने कमजोर हो जाएंगे कि हम इनसे खजूर पर सुलह करेंगे, एक खजूर हम इनको नहीं देंगे, हम नहीं सुलह करते। ऐसे गैरतमंद और हौसलामंद थे, एक खजूर पर सुलह करने के लिए तैयार नहीं हुए। चुनांचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बुलाकर साफ कह दिया कि कोई तुमसे सुलह नहीं होगी। ऐसे गैरतमंद थे सहाबे किराम। इसलिए मेरे मोहतरम को दोस्तों, आज भाइयों, आज जो रौनक नजर आ रही है, ये आपको हुफाज़ किराम नजर आ रहे हैं, ये उलमाए किराम नजर आ रहे हैं। अभी आपके सामने अब्दुल्ला कासिम साहब आए हैं, मौलाना वसी साहब, मुफ्ती शकील साहब आए हैं, मौलाना रहमान साहब आए हैं। ये तो यहाँ पर आए हैं, ये पूरे मुल्क में बड़े बड़े कायद, बड़े बड़े उलमाए किराम, ये किसकी देन है? ये मदरसों की देन है, मदरसों की देन। अगर ये मदरसे न रहे तो याद रखिएगा कोई जनाजा पढ़ाने वाला, निकाह पढ़ाने वाला नहीं रहेगा। और ये बकवास नहीं कर रहा हूँ, इसी मुल्क में ये तारीख गुजर चुकी है। 1857 के अंदर जब अंग्रेजों ने इस मुल्क पर कब्जा किया था और सारे मदरसों को खत्म कर दिया था,
तो आप इस मुल्क की तारीख को पढ़िए। ऐसे हालात इस मुल्क पर गुजरे हैं कि नमाज जनाजा पढ़ाने वाले लोग नहीं मिलते थे, निकाह पढ़ाने वाले, कलमा पढ़ाने वाले लोग नहीं मिलते थे। याजिमाबाद पटना जैसी सरजमीन का वाकया है कि कई दिन तक जनाजा रोड पर रखा रह गया, लेकिन नमाज जनाजा पढ़ाने वाला कोई नहीं मिला। आज जो रौनकें आपको नजर आ रही हैं, ये मदरसे का सदका तुफैल है। इस वजह से मेरे भाई इन मदरसों की कदर कीजिए, इन मकतबों की कदर कीजिए, इन उलमाए किराम, हिफाज़ किराम की कदर कीजिए। आज इस दुनिया के अंदर ऐसे ऐसे ममालिक हैं कि 70 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 100 किलोमीटर तक कोई मस्जिद नजर नहीं आती है, कोई उलमा नजर नहीं आते हैं, कोई मकतबा मदरसा नजर नहीं आता है। अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए वो लोग गाड़ी पर बैठा कर 80 किलोमीटर दूर जाते हैं, तब उनको कोई आलिम नजर आता है जिससे अपने बच्चे को दीन की तालीम दिलाते हैं। और आज अल्लाह का शुक्र है, इस मुल्क के अंदर कदम कदम पर मदरसे हैं, कदम कदम पर मस्जिदें हैं, कदम कदम पर उलमाए किराम हैं। लेकिन अफसोस की बात हम गैरों की क्या शिकायत करें कि वो हमारे खिलाफ क्या मंसूबे और प्लान बना रहे हैं। हालात ऐसे हैं मेरे भाई, मदरसे के बगल में रहने वाले को सही से कलमा पढ़ना नहीं आता है, मदरसे के बगल में रहने वाले को सूरह फातिहा सही से पढ़नी नहीं आती है, दीन की बुनियादी बात उसको मालूम नहीं है। मैं आपसे पूछता हूँ, दरिया सामने हो और एक आदमी एड़ी रगड़ रहा हो कि मुझे प्यास लगी है, मैं प्यासा मर जाऊंगा, तो आदमी क्या कहेगा कि बेवकूफ तुम क्या है, तुम्हें एड़ी रगड़ रहा है, सामने दरिया मौजूद है, एक गिलास पानी पी ले तेरी सारी प्यास खत्म हो जाएगी। दस्तरखान पर अनवाउ अक़साम के खाने लगे हुए हों और एक आदमी भूखा मर रहा हो, आदमी क्या कहेगा, मेरे बाद क्यों तुम भूखा मर रहा है, दस्तरखान पर खाना लगा हुआ, खा ले 2 रोटी, तेरी भूख मिट जाएगी। वो कहे नहीं हम खाना नहीं खा, मर जाएंगे, खाना नहीं खाएंगे, तो आदमी क्या कहेगा, मर जाओ, इससे अच्छा खाना रहते हुए, पानी रहते हुए अगर तुम प्यास से मर जाओ तो तुमसे बड़ा बदनसीब कौन हो सकता है। मेरे भाई, मदरसा रहते हुए, मस्जिदें रहते हुए, उलमा रहते हुए हम बेदीन हो जाएं, हमें नमाजें पढ़नी ना आवे, हमें कुरान पढ़ना ना आए, इससे बढ़कर हमारी बदनसीबी ये हो कि हमारे नौजवान मुर्तद हो रहे हों, हमारी बच्चियां गैरों के साथ भाग रही हो और अपने दीन को, अपने इज्जत को नीलाम कर रही हो। इससे बढ़कर हमारे लिए बदकिस्मती की बात और क्या हो सकती है। मौलाना अबुल हसन नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने आज से बहुत पहले फरमाया था कि ऐ मुसलमानों, अपनी नस्लों की फिक्र करो। आज जो बच्चा तुम्हारे घर में मुसलमान बनकर पैदा हुआ है, ये बच्चा कल मुसलमान रहेगा कि नहीं रहेगा इसकी गारंटी नहीं है। जब मुसलमान मरेगा कि नहीं मरेगा इसकी गारंटी नहीं है। उस वक्त हम लोग पढ़ते थे तो ताज्जुब होता था कि मौलाना क्या कह रहे हैं, लेकिन आज ये नजारा हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं कि मुसलमान के घर में पैदा होने वाला कितने बच्चे और बच्चियां मुर्तद हो गई हैं, काफिर हो गई हैं हमारी आंखों के सामने। इसलिए मेरे भाई, हम गैरों से भी शिकायत करेंगे, की बात भी करेंगे, पहले हम आपकी शिकायत करना चाहते हैं कि इतने मदरसे रहते हुए हमारे बच्चे दीन से नावाकिफ और जाहिल हो। इससे बढ़कर नाकदरी क्या हो सकती है। इस वजह से मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये नेमत जो अल्लाह ने आपको दी है, इस नेमत की कदर कर लीजिए। इसलिए कि खुदा का ज़ाब्ता है कि जब नेमत की कदर की जाती है तो अल्लाह ने कहा नेमत को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, लेकिन जब नेमत की नाकदरी की जाती है
तो अल्लाह ने सिर्फ ये नहीं कहा कि नेमत को छीन लेते हैं, बल्कि अल्लाह ने फरमाया मेरा अज़ाब और मेरी पकड़ बहुत सख्त है। हमें डर लगता है, हमें डर लगता है कहीं ऐसा तो नहीं है नाकदरी की वजह से, हमारी नाकदरी की वजह से कहीं ये फैसला तो नहीं कर लिया गया है कि मुसलमान मदरसों की मकतबों की कदर नहीं कर रहे हैं, मस्जिदों की कदर नहीं कर रहे हैं। अल्लाह ऐसे जालिम को हमारे पर मुसल्लत कर रहे हैं जो हमारे खिलाफ कानूनें बना रहे हैं, हमारे खिलाफ मनसूबे बना रहे हैं और हमारे इन तमाम चीजों को वो चोर रास्ते से छीनने की कोशिशें कर रहे हैं। इसलिए अल्लाह की इस बात को याद रखिएगा कि अगर मेरी नेमतों की कदर की जाए तो मैं नेमत को बहुत ज्यादा बढ़ाता हूँ। मैं आप लोगों से आखिर में फिर कहना चाहता हूँ, इन मदरसों की, इन मकतबों की, इन उलमा की कदर कीजिए, इनकी इज्जत अफजाई कीजिए, तो अल्लाह तबारक व तआला वो सूरत पैदा फरमाएंगे। और जो लोग हमारी इन चीजों पर तिरछी निगाह देख रहे हैं, आप ये अज़्म इरादा कर लीजिए कि हम सब कुछ कुर्बान कर देंगे, लेकिन अपने मदरसों, मस्जिदों, मकतबों, कब्रिस्तान पर आंच नहीं आने देंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, हुजूर वाला ने जो पुरमख्स खिताब फरमाया, जो अपने दर्द दिल को बयान किया है, अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह हम सबको सामान इबरत लेने की और अमल करने की तौफीक फरमाए। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मौके पर फरमाया था कि अमालुकुम उम्मालुकुम, तुम्हारे अमाल ही तुम्हारे हक मुतय्यन करेंगे। ये हदीस आज हमारे सामने बिल्कुल अमल की शक्ल में दिख रही है। अल्लाह ताला हम सबको अपने अमाल को दुरुस्त करने की तौफीक अता फरमाए।